बाइबल मुकद्दस में पाक कलाम में लिखा है, ज़बूर 25 उसकी दूसरी आयत के अंदर, ऐ मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कल किया है। ऐ मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कल किया है और मुझे शर्मिंदा ना होने देना। ऐ मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने देना। तो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो शर्मिंदा नहीं हो सकते, और जो तवक्कल करते हैं खुदा उनके फरमान को मानते हैं। खुदा के फरमान को रद्द करने वाला कभी खुदा पे तवक्कल नहीं कर सकता। ज़बूर 25 उसकी तीसरी आयत, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर है उनमें से कोई शर्मिंदा ना हो। जो उस पे आस रखते हैं कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। हन्ना का गोर रहम खुदा की तरफ से बंद था, लेकिन खुदा की तरफ से वो मुंतज़र थी कि मेरा खुदा मेरी गोद भरेगा, और खुदा ने उसे उस बेटे की बरकत दी जिसने बादशाहों को मसा किया। बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, और खुदा पर जो तवक्कल करते हैं और उसके मुंतज़िर रहते हैं, बाइबल मुकद्दस उनके बारे में कहती है 35 ज़बूर उसकी 19वीं आयत, वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे। जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे, जो उसके मुंतज़िर हैं वो शर्मिंदा ना होंगे, और जो खुदावन पर तवक्कल करते हैं वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, रोजी पांदे भुखे न रहंदे, आस जिन्होंने में रब दी। तो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो उसके मुंतज़िर होते हैं, और जो उसके मुंतज़िर हैं खुदा का जिम्मेदार होता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो काल के वक्त भी आसूदा रहेंगे। तो फिर जरूरी है उसके कलाम पर लिहाज रखा जाए, उसके कलाम पर लिहाज रखा जाए। और खुदावंद के बंदा ने कहा था, ज़बूर 119 6 से 7 आयत, जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा। लिहाज रखने का मतलब है उसको कीमती जानना, उसको सब चीजों से अल्लाह का आला दर्जा देना। जब मैं तेरे कलाम का लिहाज रखूंगा तो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। आज क्यों शुक्रगुजारी दिलों में नहीं है? और यह भी याद रखा जाए 10 में से 1 निकला था। सब शुक्रगुजारी के लिए नहीं खड़े हो सकते, नहीं होते। वजह खुदा कलाम में बयान की गई है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा। आज कहां पे कमजोरी है सीखने के अंदर? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो शर्मिंदा ना होगा। मैं जब तेरे अहकाम सीख लूंगा
सदाकत के अहकाम, तो फिर सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। ये उम्मत होठों से तो मेरी सताइश करती है, लेकिन दिल मुझसे दूर है। क्यों? सीखना नहीं चाहते। लेकिन बगैर सीखियो कोई सच्चे दिल ना खुदा शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता। जब मैं तेरे सब सदाकत के काम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। तो जो सच्चे दिल से शुक्रगुजारी करेगा वो खुदा उनकी तरफ लौटेगा। शिफा तो बाकियों को भी मिली थी, वापस एक लौटता है। और खुदा उनका बंदा कहता है ज़बूर 119 और उसकी 20वीं आयत के अंदर, मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में, वाह, मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। हालेलुया। मेरा दिल तेरे काम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है कि मैनू खुदा का कलाम मिले, मेरे ना खुदा गल्ला करे, मेरी तरफ खुदा मुतवज्जा होवे, मैनू खुदा अपने हुजूर तो बरकत फरमाए। और कहता है कि मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। आज चर्च में तो सुनते हैं, घर पे जाके इस कलाम को खोलते नहीं है। बेशुमार कलीसियाओं में आज गीतां के पीछे लगे ने लोग। खुदा का कलाम अब्दी है, अज़मत वाला है। खुदा ने सब नामों से ज्यादा कलाम नाम को अज़मत दी। और जब मैं तेरे अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। सोचे जरा, क्या इश्तियाक बढ़ रहा है या बस जिससे पिछले सालों में जिंदगी गुजरी आप भी गुजर रही है? मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की, ज़बूर 119 60वीं आयत, और देर ना लगाई। जब मैं तेरे कलाम का लिहाज रखूंगा तो हर दिल शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरे सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं तेरे कलाम को मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। मेरा दिल हर वक्त तड़पता रहता है तेरे कलाम के इश्तियाक में। आमीन। और जिनको कलाम मिला, खुदा का मौजज़ा भी साथ में देखा। खुदा ने कलाम किया था एलिया से कि जा करेत के नाला के जाके जा छुप, कहत मौजूद है, तू जा छुप, वहां पे तेरे लिए कौवे गोश्त भी लाएंगे, रोटी भी लाएंगे। और ये मौजा उस खुदावन के बंदा ने कलाम का लिहाज रखने के बाद हासिल करना था। जाना था तो फिर जाके खाना था। ईमान के साथ निकल पड़ा, तवक्कल के साथ कि खुदा ऐसा करेगा, तो खुदा ने किया। बाकी लोग भूखे थे, बाकी लोग शायद कहत में थे, वो खा रहा था, कौवे उसके लिए ला रहे थे, सुबह को भी शाम को भी रोटी और गोश्त ला रहे थे। वो करेत के नाला में से पी रहा था, वो सुधा हो रहा था। क्यों? वो खुदा कलाम का लिहाज और तवक्कल किया था। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस सब बयान करती है, इस बंदे ने जिसने खुदा कलाम का लिहाज रखा, खुदा कलाम का लिहाज रखते हुए कि मेरे खुदा ने मुझे भेजा है, मुझे जाना है, वो गया। और यही खुदा का बंदा जिसने खुदा कलाम का लिहाज रखा, पहला मुर्दा जो रूह जमीन पे जिंदा हुआ, वो एलिया के नाम ठहरा। हालेलुया।
हालेलुया। तो जो खुदा के कलाम पर ईमान और तवक्कल और लिहाज रखते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होते। और इसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, एक बंदे से खुदा ने बोला था, जब खुदा हैकल में थे, अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ सूखा हुआ था, तो खुदा से क्या बोलते हैं, अपना हाथ बढ़ा। वो कह सकता था ना खुदावन मेरा सूखा, मैं किससे बढ़ाऊं, मैं नहीं बढ़ा सकता। उन्होंने कि अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया क्योंकि खुदा कलाम बोल रहा था। अब बाइबल कहती है उसी लम्हे वो तंदुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। एक बंदा 38 वर्ष का बीमार, जिसे खुदावन की पहली मुलाकात हो सकती है, शायद खुदावन को नहीं जानता, खुदावन से बोलता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो कह सकता था ना खुदा में चलन फिरने काबिल ही नहीं गा। उसने खुदा कलाम का लिहाज रखा, उसी लम्हे अच्छा हो गया। हालेलुया, आमीन। तो आज जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, मत सोचे कि खुदा आपके लिए करने पे कादर नहीं है। खुदा आपके लिए भी करने पे कादर है। जो कुछ आप चाहेंगे खुदा आपको देने पे कादर है। आमीन, हालेलुया। और पहली मुलाकात किसी और बंदों की भी थी, जिनको खुदा ने बोला था कि मटकों में पानी भर दो। वो कह सकते थे नो, हमें मैच चाहिए। मैच के लिए मुकद्दस मरियम ने बोला है, उन्होंने पानी भरना शुरू किया, इतना भरा पूछे नहीं दोबारा। खुदा उनके बस कर दीजिए। आज साड़ी जिंदगी बस आ जाती है, थक जाने, अक जाने, इतना भरा, लबालब भरा। खुदा तब बोला, दूसरा कलाम खुदा ने तब किया, अब इसे मेरे मजलिस के पास ले जाओ। यहां पर वो खुदावन के कलाम को रद्द कर सकते थे, नहीं खुदावन हम नहीं ये कर सकते, मेरे मजलिस तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो पूछेगा किधर से पानी लाया, हमें तो बताना पड़ेगा कि ये हम मटकों में से लेके आए तहारत के। लेकिन किसी को नौबत ही नहीं आई। जिसे खुदा भेजे वो गवाही के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। और पहली गवाही भी इन खादमों ने सुनी थी, पहली गवाही भी इन खादमों ने अपने कानों से सुनी थी कि इतनी मैं अब तक रख छोड़ी है। मेरे बजर से तो ये भी नहीं पूछा आई किधर से, इतनी अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। लेकिन खादम जानते थे कि ये आई किधर से है। तो जीजो, अगर खुदा शर्मिंदगी से बचाने वाला है तो बेशुमार जिंदगी शर्मिंदा हो भी सकती है। खोल दे खुदावन, हमारे लिए खोल दे। मैं तुम्हें नहीं जानता, शर्मिंदगी हो सकती है। जो क्यों बाइबल कल फरमाती है, यिर्मयाह में पढ़ेंगे ये वाला, बाइबल कल्स में लिखा है कि शर्मिंदगी हो भी सकती है, लेकिन किन्हें? यिर्मयाह का सहीफा उसका 17वां बाब और 13वीं आयत। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। तेरे कलाम का लिहाज ना रखने वाले, तुझे इज्जत ना देने वाले, तेरी बातों की तरफ तवज्जो ना करने वाले, तेरी बातों पे अमल करने ना वाले, तेरे कलाम के इश्तिराक में ना तड़पने वाले, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। खोल खुदावन, हमारी खोल दे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे नहीं किए, आवाज आती मैं तुम्हें नहीं जानता। है खुदा वंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। क्या तर्क नहीं किया गया आज?
तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। क्यों? और फिर उनका हालात क्या होंगे? तुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। खुदा उनको तर्क करके उहदे कलाम का लिहाज ना रखे, हो नहीं सकता कि खुदा दे जो सरखर हो जाए। तुझको तर्क करने वाले सब खाक में मिल जाएंगे, सब शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने खुदा उनको जो आबे हयात का चश्मा है तर्क किया, जो कहता सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें राम दूंगा, मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जो लिहाज नहीं रखते शर्मिंदा हो जाएंगे। और खुदा ने फरमा दिया है, बाइबल मुकद्दस में से पेशन गोई जो होशिया ने की थी, क्या होगा जो खुदा कलाम को ऑनर नहीं देते? क्या होगा उनके साथ? होशिया 10 बाब ये पेशन को ये कलाम 3 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है। सुने प्लीज गो। जो खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते वो क्या कहेंगे? 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वो पहाड़ों से कहेंगे हमको छुपा लो, और टीलों से कहेंगे हम पे आ गिरो। जो खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते रोएंगे, टीलों से कहेंगे हम पे गिर पड़ो, ऐ पहाड़ों हमको छुपा लो। और खुदाओं ने भी इस बात को बयान किया, खुदाओं ने भी बयान कर दिया लूका की इंजील के अंदर यही आयत को 23 बाब 30वीं आयत लूका की इंजील। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे हमको छुपा लो। वही पेशन गोई जो होशिया के जरिए से आई, वो खुदावंद यीशु से लूका की इंजील में 23 बाब 30वीं आयत, और यही पेशन गोई की तकमील खुदा यीशु से मुकाशफा में भी बयान कर दे। जो बात होशिया से पहुंची, जो बात लूका की इंजील में पहुंची, वो खुदा ने मुकाशफा में भी बयान कर दी। आएगा रोज़े अज़ीम एक दिन, 6 बाब 16वीं आयत मुकाशफा, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे तकमील का ये आगाज है। तकमील है, लेकिन ये तकमील आगे कुछ और भी होगी। और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे हम पे गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है वो खुदा खड़ा होगा। फिर आज जो खुदा कलाम का लिहाज नहीं रखना चाहते, पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा के गजब से छुपा लो, बर्रा के गजब से छुपा लो। उसका गजब का रोज़ अज़ीम आ पहुंचा, कौन ठहर सकता है? जिंदा खुदा के हाथों पड़ना हौलनाक बात है।
और घर को जानबूझकर गुनाह करेगा तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। जो कलाम का लिहाज नहीं रखता वो गुनाह में जिंदगी बसर करेगा। और जो खुदा कलाम को ऑनर नहीं देता वो शर्मिंदा हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। सुने प्लीज, गौर से सुने। इब्रानियों 10वां बाब 26वीं आयत से, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो बंदा भावे वेखे ना वेखे रब जरूर विंदा जे। अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हां, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है। हां, बाकी तो होगा कुछ। जो कहते हैं हमको बचा ले, हम इसका सामना नहीं कर सकते। जो मुखालफों को खा लेगी, जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता, तो ख्याल करो। ये आवाज आज हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है। ख्याल करो, वो शख्स, ख्याल करो वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को बमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। जिस खून से वो पाक हुआ उसने नापाक जाना। कब नापाक करते हैं? जब कुछ जानबूझकर गुनाह करते हैं। जो करेंगे वो मरेंगे, खाक में मिल जाएंगे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। तो याद रखें, कोई शख्स जब गुनाह करेगा, खुदा कलाम का लिहाज करेगा, तो वो खुदा के रूह को, खुदा के फजल को बेइज्जत करेगा और खुदा उनके लहू को जो जिसने हमें पाक किया वो नापाक करेगा। फिर आगे कुछ नसीहत है। क्योंकि उससे हम जानते हैं जिसने फरमाया इंतकाम लेना मेरा काम है। इंतकाम लेना फिर मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। फिर ये कि खुदावन अपनी उम्मत की दाल करेगा। खड़े हो जाए 1 मिनट। अपने हाथ दोनों उठा के बोले मेरे पीछे। ऊंची आवाज में सब चर्च में आवाज गूंजे और ये खुदा के कलाम में लिखा है, कहेंगे जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। उस दिन लोग रोएंगे, हमको छिपा ले, हम सामना नहीं कर सकते। तो आइए सब दुआ करना शुरू करें। आइए सब दुआ करें, अभी मौका है, अभी मौका है।
मेरे लिए किस तरह जीना चाहेंगे? खुदा तो अपने बंदों को जो उस पर तवक्कल करते, मुंतज़िर रहते,